Tax code of Canada for somebody who hasn't been in Canada, it's a nightmare. कितनी सारी चीज़ें हैं और हमें पता भी नहीं होता कई बार तो। पहले साल में आते हैं वो थोड़ा सा गूगल में जाते हैं, रीडिंग कर देते हैं RRSP के बारे में, दे फाइंड आउट, और उनको लगता है कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो 10,000 इसमें अभी डाल देता हूँ ताकि मेरे टैक्स की बचत हो जाएगी जब टैक्स फाइलिंग करेंगे। मेरे को पता है इंडस्ट्री कैसी है हमारी और कैसे लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर एक कंपनी है जिसके पास एफिशिएंट प्रोसेसेस नहीं होते और ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं होते, तो फिर क्लाइंट से ही ज़्यादा पैसे लेते हैं पर क्लाइंट। What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV। तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कनाडा में टैक्सेस को कैसे फाइल किया जाए, दैट टू इन 2025। क्या आप जानते हैं कि कनाडा में अगर सही तरीके से टैक्सेस को फाइल करें, स्टूडेंट्स हो या वर्क परमिट के ऊपर आए हुए हो, आपको $2,000 से $3,000 बेनिफिट्स में मिलते हैं, आपके अकाउंट में आ जाते हैं, जो मुझे किसी ने नहीं बताया था। लेकिन आज हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मैं ले आया हूँ जी हमारी वीडियो पे एक टैक्स एक्सपर्ट को। लेट्स टॉक टू शिवम। हेलो शिवम जी, कैसे हैं? Hello Farrell, how are you doing today? प्रिटी गुड, प्रिटी गुड। लोगों को मैं क्विकली आपकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जी। शिवम ओन्स अ कंपनी कॉल्ड टैक्स मोबाइल और ये मेरे टैक्सेस भी करते हैं, तो आई ट्रस्ट हिम अलॉट ऑन दैट पार्ट। एंड स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अपना इस साल टैक्स फाइल करना है, डेडलाइन आने वाली है इन अप्रैल, आई एम हाईली इनकरेजिंग यू टू टॉक टू शिवम। इनकी मैं डिटेल्स नीचे दे रहा हूँ, एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर फॉर्म में डिटेल्स डाल दो। इनकी टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर देगी। और क्वेश्चंस क्लियर करने के भी कोई पैसे वैसे नहीं है, यू कैन जस्ट कॉल देम एंड आस्क देम योर क्वेश्चंस एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज ये मेरे भी टैक्सेस करते हैं और मेरे दोस्त भी हैं। शिवम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? या बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस आउट देयर। हम बस $45 एवरेज कॉस्ट में आपकी टैक्स फाइलिंग कर देते हैं। सारे बेनिफिट्स जो आपको मिलने हैं वो आपको मिल जाते हैं, और ईयर राउंड सर्विस भी देते हैं। तो पहले हम टैक्स फाइलिंग करते हैं, बट वहाँ पे जर्नी आपकी हमारे साथ बस शुरू होती है। अगर कुछ ऑडिट हो जाए CRA से, कुछ भी क्वेश्चंस हो, हम ईयर राउंड सर्विस आपको देते हैं। हमारी कंपनी है, वी हैव ओवर 20 एम्प्लॉइज दैट आर हेल्पिंग ईयर राउंड। और अगर कुछ टिप्स हो सेविंग्स के लिए या कुछ भी फ्यूचर के लिए हो, सब कुछ आपको हम दे देते हैं। और एवरी वन ऑफ आवर क्लाइंट्स जो हमें कांटेक्ट करते हैं टैक्स फाइलिंग के लिए, जब भी हम रिजल्ट्स देते हैं, हम कॉल करते हैं सब लोगों को। 10 मिनट के कॉल में हम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि टैक्सेस का सिस्टम कैसे चलता है। आपकी इंफॉर्मेशन भी कंफर्म करते हैं ताकि कुछ हम डिटेल मिस ना करें या कुछ एरर ना हो। और फिर तीसरे में आपके रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या आपको मिल रहा है, क्यों आपको ये मिल रहा है, और क्या आप कर सकते हो ताकि आपको और ज़्यादा फ्यूचर में मिल जाए। ये आपने चीज़ बोली, लाइक मुझे लग रहा है मिस्टेक से बोल दिया क्या? $45 में आप कह रहे हो आप ये सब कर रहे हो? यस यस राइट। $150 लगते हैं टैक्स फाइल करने के आज की डेट में, और उसमें भी पैसे वैसे नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत बार दिए हुए जब मैं स्टूडेंट था। वाओ, अमेजिंग। आई एम सो ग्लैड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। शिवम जी, आई कंप्लीटली ट्रस्ट योर इन्फॉर्मेशन एंड आई एम ग्लैड आपने टीम भी बड़ी कर ली हुई है। तो जो लोग अपने टैक्सेस फाइल करना चाहते हैं, अगेन लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर अपनी डिटेल्स डाल दो। बाकी आज शिवम से बात करते हैं अबाउट many questions that I have got from people on comments about how to file taxes in Canada, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, कैसे $2-3 हज़ार जो है ये आ सकते हैं, और पैसे कैसे बचाने हैं। Let's begin today's video. So thank you for sharing all the details about your service. Now let's get into the video's topic and talk more about what exactly people have to do to file taxes and all। तो क्योंकि आप अब इतने सालों से कर रहे हो, थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे शेयर करना चाहिए कि भाई किस तरीके से इस टॉपिक को हैंडल किया जाए। तो फॉर स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो लोगों ने मेरे को लिख के भेजे हुए, ठीक है? उसी के ऊपर आपका हम एक कर लेंगे, ठीक है ना? तो बेसिक्स क्या है? आई मीन इफ समबडी इज कमिंग टू कनाडा, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट समर या फॉल इनटेक में आए हुए हैं, किसको किसको टैक्स फाइल करना होता है? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, लाइक। या इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन पारुल। तो ऐसा है कि अगर आप दिसंबर में आते हो, चाहे कुछ ही दिन के लिए हो, आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। उससे पहले आए हो तब भी टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। अब बेनिफिट टैक्स फाइलिंग का बस यही है
कि जब भी आप रिटर्न डालते हो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और यूजुअली 3 बेनिफिट्स होते हैं। पहला आपका है जीएसटी, एचएसटी टैक्स क्रेडिट, जो टैक्सेस आप पे करते हो चीज़ें खरीदने के बाद कनाडा में, उसका रीइंबर्समेंट ये होता है। दूसरा बेनिफिट आपका है कार्बन रिबेट, जो गैस प्राइसेस पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुई हैं, उसका रीइंबर्समेंट है ये। और फिर यूजुअली तीसरा बेनिफिट एक प्रोविंशियल बेनिफिट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हिच प्रोविंस आप रहते हो, उसके हिसाब से आपको उस प्रोविंस का भी एक बेनिफिट मिलता है। अगर आप ओंटारियो में रहते हो, आपको ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट मिलता है, जो आपके रेंट का बेनिफिट होता है। तो ऐसे ही ये 3 बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आपने काम भी नहीं किया हो और बस स्कूल गए थे, अगर स्कूल भी नहीं गए थे और दिसंबर में आए थे या उससे पहले आए थे, आप तब भी फाइल कर सकते हो और इन बेनिफिट्स को यू विल बी एलिजिबल। और ये बेनिफिट्स यूजुअली जुलाई 2025 से शुरू होते हैं। और फॉर समबडी दैट कम्स इन दिसंबर, द एवरेज बेनिफिट्स आर ऑलमोस्ट $2000 जो उनको मिलते हैं टोटल में। और अगर आप उससे पहले आते हो तो फिर इट्स यूजुअली $2500 to $3000। अगर आप 2023 में आते हो और कभी भी फाइल नहीं किया हो, तो उन लोगों को तो 4000 तक भी मैंने देखा है कि उनको मिला है। सो इट्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इवन इफ आपने कुछ काम नहीं किया हो। सो आई ऑलवेज रिकमेंड, एज सून एज आप कनाडा आते हो, डोंट वरी, जब टैक्स सीजन आता है, डू फाइल द टैक्स रिटर्न। वेरी नाइस। और इसकी डेडलाइन क्या होती है टैक्स फाइल करने की? तो डेडलाइन यूजुअली अप्रैल 30th होती है। तो टैक्स फाइलिंग शुरू होता है फ्रॉम मिड फरवरी टू द एंड ऑफ अप्रैल। बट ओके। ऑब्वियसली अगर अगर आप न्यू कमर हो, द गुड थिंग इज कि आप अभी प्रोसेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैंने बेनिफिट्स बताए हैं जो जुलाई से शुरू होते हैं, ये तो टैक्स फाइलिंग के बेनिफिट्स होते हैं। बट आपको बेनिफिट्स की इंटाइटलमेंट होती है अगर आप न्यू कमर हो, फ्रॉम द डे यू लैंड अप अंटिल अप्रैल 2025 एज वेल। उसके लिए एक सेपरेट ओके। एप्लीकेशन होती है जो हम आपके बिहाफ सबमिट करते हैं। और इसको सबमिट करने के बाद आपको और ये इंक्रीज मिल जाती है बेनिफिट्स के लिए, जीएसटी, ट्रिलियम, कार्बन रिबेट में। और यही इसको वेलकम कनाडा लोग कहते हैं कि ये वेलकम कनाडा के बेनिफिट्स होते हैं जो लोग इसको बताते वेरी नाइस। मेरा कभी वेलकम कनाडा नहीं हुआ बिकॉज मुझे ये सारे बेनिफिट्स पता ही नहीं थे, सच बताऊं तो। 2000 to $2500 इज अ बिग अमाउंट आई थिंक। सो जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जिस बंदे ने ये बेनिफिट्स मान लो किसी ऐसे टैक्स वाले कंसल्टेंट से जाके फाइल कर लिया, एंड इफ समबडी डिड नॉट अप्लाई फॉर देम दे वोंट गेट इट। इट्स नॉट बाय डिफॉल्ट, राइट? It's based on somebody's profile. So somebody has to punch that in the system, and then people will see if they're eligible or if they will get it or not, right? या तो एलिजिबिलिटी के लिए एक और चीज़ है कि आपको 19 इयर्स होना चाहिए जब आप कनाडा लैंड होते हो, अगर आपको बेनिफिट्स Mm-hmm. उसी दिन से शुरू होने चाहिए। दूसरी बात आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोली है कि यू नो देखो, जो भी अकाउंटेंट आप यूज़ करते हो, मेक श्योर इट्स अ वेरी गुड अकाउंटेंट। क्योंकि बहुत सारे टाइम्स आई हैव सीन के जो लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं कि हमने टैक्स फाइलिंग अपने आप की या किसी और के साथ की, बट No, हमको no. बेनिफिट्स नहीं हाँ, मिले। तो मेक श्योर यू यूज़ द राइट अकाउंटेंट, क्योंकि न्यूकमर्स के लिए थोड़ा-सा इट्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड टू मेक श्योर दैट दे गेट देयर बेनिफिट्स द फर्स्ट टाइम। हम्म, वेलकम कनाडा की जो एप्लीकेशन लोग बोलते हैं, वो सबमिट होनी चाहिए। और फिर टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी सबमिट होनी चाहिए। और अगर कुछ इश्यूज हो, यू नीड अ गुड अकाउंटेंट टू बी एबल टू कॉल द सीआरए ऑन योर बिहाफ एंड दिस मेक श्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड। quick question here. People ask money for everything here. So very first thing is good accountant. अब मैं आपको बताता हूँ मेरा personal experience when I came to Canada and I was student for like 4 years. I never got these benefits because I was either applying through some referrals of my friends and everything. And I later got to know when I started making videos and everything कि ये benefits भी होते हैं. Second thing you said about good accountant. अब good accountant आप मिल तो गए हो हमें, तो आपका लिंक भी हम नीचे दे ही रहे हैं। सो डेफिनेटली आपको हेल्प करनी पड़ेगी हमारे फॉलोअर्स की। और दूसरी चीज़ ये भी है, द मोमेंट यू जस्ट टोल्ड मी दैट देर आर समटाइम्स फॉलो अप्स विद सीआरए, आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस। मैंने एक लोकल अकाउंटेंट से अपना टैक्स फाइल करवाया था। आई डोंट नो व्हाट ही डिड, बट आई आफ्टर 6 months आई गॉट लाइक नोटिस ऑफ रीअसेसमेंट और समथिंग, जिसमें सम थिंग्स डिड नॉट अलाइन। सो आई डोंट नो व्हाट ही मिस्ड ऑन माय अर्निंग्स पार्ट और समथिंग, एंड देन इवेंचुअली आई वाज इन आउटस्टैंडिंग पेमेंट। तो मुझे पैसे देने पड़े थे जबकि आई वाज़न्ट इवन वर्किंग, आई वाज ऑन स्कॉलरशिप्स।
and I was getting some pays from my university, but those bursaries were counted as my income. तो कुछ इस तरीके का टैक्स फाइलिंग में इशू मेरे आया, जिसके कारण अकाउंटेंट की मिस्टेक के कारण मुझे फॉलोअप्स करने पड़े, एंड इट वाज अ नाइटमेयर। सीआरए वालों को कॉल करके तो अपना दिमाग खराब करना, इट्स क्रेजी। आई हैव बीन देयर एंड आई एम ग्लैड दैट यू प्रोवाइड दोज काइंड ऑफ सर्विसेज एज वेल। तो ये जब $50 किसी ने दिए हो, ये इसमें इंक्लूडेड है कि इसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं? नहीं, 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 ये पहली चीज़ है, सब कुछ इंक्लूडेड है। नहीं, मैं देखो, हमारी जो कंपनी है, नहीं, मार्केट में $200 ले रहे हैं, 150, 100 एंड $150 ले रहे हैं। मे बी मुझे लगा कि आपके भी कुछ ऐसे के वो होंगे, नो, स्लैब्स नो, होते होंगे। देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। देखो, 1 साल के लिए हम इतना ही चार्ज करते हैं, अगर 2 साल के लिए करते हो हम थोड़ा-सा डिस्काउंट भी देते हैं। तो ओह! ऐसा एग्ज़ैक्टली, तो हम मेरे को पता है इंडस्ट्री कैसी है हमारी और कैसे लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर एक कंपनी है जिसके पास एफिशिएंट प्रोसेसेस नहीं होते और ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं होते, तो फिर क्लाइंट से ही ज़्यादा पैसे लेते हैं पर क्लाइंट। हमारी जो गुड फॉर्च्यून है कि जैसे मैंने शुरू की थी कंपनी, मैं तो पहले साल में तो टैक्स मोबाइल हमारा नाम है, तो मैं घर जाता था लोगों के लिए पोर्टेबल प्रिंटर के साथ और लैपटॉप के साथ और उनके लिए टैक्स फाइलिंग करता था। ऐसे ही मैंने नाम कमाया और मैंने कहा था कि भाई पैसे की बात नहीं है, इट्स मोर अबाउट हेल्पिंग पीपल, मेकिंग पीपल रियलाइज कि देखो दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ डूइंग टैक्सेस एज़ वेल। हमारी कंपनी आई थिंक वाज़ लाइक द फर्स्ट दैट ऑफर्ड वर्चुअल सर्विसेज बिफोर एनीबॉडी। I think once COVID वेरी happened and नाइस। everybody started doing it, but we were doing it even before that. No, very nice. This is a great thing actually, because this is tax code of Canada for somebody who hasn't been in Canada, it's a nightmare. कितनी सारी चीज़ें हैं और हमें पता भी नहीं होता कई बार तो। एंड थैंक्स फॉर फाइलिंग माय टैक्सेस एज़ वेल। No तो problem. मैं खुद नहीं वो लेकर कूपन इंटरनेट से भर रहा हूँ अब, एंड आई एम ग्लैड आई हैव यू एज़ माय रिसोर्स। बट एनीवेज़ दिस इज़ गुड। सो फर्स्ट थिंग जो आपने अभी तक मुझे बताया, उसमें से मेरा तो जो पॉइंट मुझे सिर्फ एक दिख रहा है, वो 2000 टू $2500 वाला भी है एक, कि भाई इतने बेनिफिट्स मिलते हैं, मुझे नहीं पता था। दूसरी चीज़ करते हैं बात हम। अब मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी ऐसे मेरे फॉलोअर्स भी हैं जो गिग इकोनॉमी में हैं, जैसे दे डू उबर, लिफ्ट, फ्रीलांसिंग करते हैं। तो इसमें इसके लिए कुछ अलग से टैक्स फाइल करना होता है? बिकॉज़ यूजुअली इन द मार्केट these are categorized as something else, so you pay a little bit more for that. तो इसमें क्या अलग सिस्टम होता है क्या? ये स्टूडेंट्स को इसका फाइल अलग से टैक्स करना पड़ता है, अपना अलग से करना पड़ता है, इसका क्या हिसाब किताब है? Yeah, तो तो आप ये देखो सब गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे अगर आपके पास लोग आते हैं तो? of course, like I said, ओके, ओके, जो भी questions हो, we're here to help first, okay? ओके। कुछ लोग जो हमको usually reach out करते हैं, हम तो charge भी नहीं करते। So, it's only when we file the return. But anyways, uh, towards your question जो आपने पूछा, तो बस यही है कि अगर आप self employed होते हो, तो देखो अगर Uber का काम करते हो या Lyft का काम करते हो, usually आपको एक HST नंबर चाहिए होती है। HST नंबर इसका मतलब है हार्मोनाइज सेल्स टैक्स। तो ये एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि आपको कलेक्ट करना होता है जब आप ऊबर या लिफ्ट का काम करते हो, और ये पैसा आपका नहीं होता, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का पैसा होता है और इसको हम एक एचएसटी रिटर्न पे डाल देते हैं। तो ये एक सेपरेट रिटर्न होती है पर्सनल टैक्स रिटर्न से, जिस पे ये एचएसटी का अमाउंट जो आपने कलेक्ट किया हो उस पे डलता है। उसके अगेंस्ट जो भी एक्सपेंसेस हों, जो कार रिलेटेड हो या फ़ोन के हो, उसमें जो एचएसटी बनता है ना, जो आपने पे किया हो, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है एचएसटी कलेक्शन से, और जो बचा हुआ होता है ना, वो ही वापस गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये एक सेपरेट चीज़ होती है अगर आप उबर या लिफ्ट करते हो। अब और भी लोग होते हैं जो दूसरे टाइप के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, अगर कुछ आईटी का वर्क करते हैं, कुछ हुँ, हुँ। आर्किटेक्चरल वर्क करते हैं, और उनका अलग से एचएसटी नंबर नहीं होता, क्योंकि एचएसटी नंबर मैंडेटरी होता है जब आप उबर या लिफ्ट करते हो राइट अवे। बट अगर आप ये काम नहीं करते और कुछ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम करते हो, तो फिर एचएसटी नंबर बस जब 30,000 बनाते हो तब रिक्वायर्ड होता है रजिस्टर करने के लिए। तो उन लोगों के लिए जो ये सिचुएशन होती है कि 30,000 से कम बनाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, वो सारी इंफॉर्मेशन पर्सनल टैक्स रिटर्न में ही डलती है और उसका पर्सनल टैक्स रिटर्न में फाइलिंग सारा कुछ हो जाता है, अनलेस उनकी कॉरपोरेशन हो। तो कॉरपोरेशन भी एक थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं ज़्यादा उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा, बट ऑप्शंस होते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ईदर अपने सिम पे कर सकते हो या कॉरपोरेशन में कर सकते हो। बस मेजर डिफरेंस यही है कि कॉरपोरेशन में कम टैक्स रेट होता है वर्सेस पर्सनल।
So Okay. So I mean, yeah, that was one of the question people ask me that they have to separately do something or not. All right. तो यार शिवम जी, अब ये बताइए मुझे कि सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है जो लोग न्यू कमर्स यहाँ पर इमिग्रेंट्स यहाँ पर आकर करते हैं वाइल फाइलिंग देयर टैक्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि ना करें। आई मीन, for sure many of us are going to refer to the content on this video जो students हैं या आपसे भी कुछ services लेंगे, but in general what are the biggest mistakes that people do when they're filing their taxes? yeah, तो very good question again. पहला चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप कनाडा आते हो, इवन इफ आप दिसंबर में आते हो, आई थिंक यू शुड फाइल द टैक्स रिटर्न, क्योंकि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मैंने कहा 2000 तक बेनिफिट्स मिल जाएंगे अगर आप बस दिसंबर कुछ ही दिन के लिए आए थे। उससे पहले आए थे तो उससे भी ज़्यादा मिलता है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप फाइलिंग करोगे ना, अपने आप नहीं करो, क्योंकि आई नो ऑप्शन होता है कि अपने आप कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये होती है न्यू कमर्स के लिए, जो बेनिफिट्स पहले साल में मिलने होते हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जो ये सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं ना फ्री में, वो नहीं कर पाएंगे आप। ऑनलाइन और आप स्टूडेंट्स के लिए फ्री टैक्स फाइलिंग होती है, बटन दबाओ फाइल हो गया, वो वाला काम नहीं है। और फिर कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही कुछ क्लिनिक्स होती है जो फ्री में कर देती है, बट वो भी ये काम नहीं करते जो मैं कह रहा हूँ, ताकि उनको बेनिफिट्स मिल जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जो ट्यूशन का जो टैक्स स्लिप होता है, देखो जब भी आप जैसे न्यू कमर हो और आप स्टूडेंट परमिट में हो और आप स्कूल जा रहे हो, अगर ट्यूशन फीस भरते हो, आपको एक ट्यूशन टैक्स स्लिप मिलती है, यूजुअली फरवरी एंड तक मिल जाती है आपके ऑनलाइन कॉलेज या यूनिवर्सिटी पोर्टल में। तो ये जो ट्यूशन की टैक्स स्लिप होती है ना, लोगों को लगता है कि भाई देखो इस साल तो मेरे को इसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलना क्योंकि मैंने कुछ काम नहीं किया, तो मैं क्लेम ही ना करूं। बट ऐसा है कि आप ये ट्यूशन टैक्स स्लिप यू शुड ऑलवेज क्लेम फॉर द ईयर यू वेंट टू स्कूल। ट्यूशन एक टैक्स क्रेडिट होता है, और इन शॉर्ट आपको तब बेनिफिट करता है जब आप पैसे बनाते हो और उस पे पैसे पे आपको कुछ देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये क्रेडिट्स का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे न्यू कमर्स जो होते हैं उनकी इनकम ज़्यादा नहीं होती पहले साल में, तो उनको लगता है कि ट्यूशन अब हम्म। स्किप भी कर देते हैं। बट ऐसा है कि अगर ट्यूशन आप नहीं भी यूज़ कर सकते, ये बस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ये क्रेडिट। तो ये भी एक चीज़ होती है। और फिर आखिरी में मैं ये बोलूँगा, देन दिस इज़ मोर फॉर पीपल दैट आर लिटिल बिट ऑफ हाई अर्नर्स या वर्क परमिट में हो, कि एक चीज़ होती है RRSP, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। और ये एक मेथड होता है आपके टैक्सेस को सेव करने के लिए। इसमें जो पैसे डालते हो, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होती है, टैक्स डिडक्शन मिलता है, आपका टैक्स कम करवाता है ताकि आपका रिफंड बढ़ जाए। अब ऐसा है कि जो पहले साल में आते हैं वो थोड़ा सा गूगल में जाते हैं, रीडिंग कर देते हैं RRSP के बारे में, दे फाइंड आउट, और उनको लगता है कि मैं तो और स्मार्ट हूँ, मैं तो 10,000 इसमें अभी डाल देता हूँ ताकि मेरे टैक्स की बचत हो जाएगी जब टैक्स फाइलिंग करेंगे। हम्म। बस प्रॉब्लम ये है कि यू नीड समथिंग कॉल्ड कंट्रीब्यूशन लिमिट। तो ये जो लिमिट होती है ना, इट्स हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट टू द RRSP, और ये लिमिट तब भी बनती है जब आप फाइलिंग करते हो इनकम दिखाने के बाद। तो ऐसा है कि अगर आप न्यू कमर हो तो फिर आपकी कोई लिमिट ही नहीं होती, तो आपको पहले बनानी होती है पहले फाइलिंग के बाद, तब भी आप RRSP में डाल सकते हो। तो दैट्स समथिंग आई सी, के समटाइम्स पीपल जस्ट पुट मनी इनटू द RRSP एंड देयर न्यू कमर्स, और वो ओवर कंट्रीब्यूशन हो जाती है, उस पे पेनल्टी भी लग जाती है उनके लिए। तो ये दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आई सी। इंटरेस्टिंग, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि पहले साल में नहीं कर सकते हैं। नो For sure, that tuition free credits thing, yes, myself, I did not file them right away. But when I started working, जब मैं वर्क परमिट पे आया, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे पैसे आए थे, एक्स्ट्रा रिफंड आया था जब मैंने उसमें एक साथ से फाइल करे थे। आई गॉट सम मनी बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रेडिट्स। फिर मुझे थोड़ा सा समझ में आया था कि ये कहाँ से सोर्स बना है इसका। तो दैट्स ग्रेट एक्चुअली, मुझे तो काफ़ी बड़ी अमाउंट आई थी। I claimed my credits after graduating and after I started working or something. Then I या got them. आई वुड से वन मोर थिंग, जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट। जैसे आप बात कह रहे हो, लाइक बता रहे हो कि आपके पैसे आए थे एंड दिस एंड दैट, आप कह रहे हो जैसे किसी ने आपको बताया नहीं कि कैसे ये सारा चल रहा था। तो हमारी जो कंपनी है ना, आई ऑल्सो स्टार्टेड इट बिकॉज जब भी हम किसी के लिए टैक्सेस फाइल करते हैं, एवरी सिंगल क्लाइंट ऑफ आवर्स वी कॉल देम, वी डिस्कस एवरीथिंग, टैक्सेस का सिस्टम कैसे चलता है,
सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने हमें प्रोवाइड की है वो भी कंफर्म करते हैं ताकि कुछ एरर्स ना हो, और फिर आखिरी में उनके रिजल्ट्स के बारे में, और उस रिजल्ट्स में उनको सब कुछ पता चल जाता है कि क्या उनको वापस मिल रहा है, क्यों उनको वापस मिल रहा है, और कौन से बेनिफिट्स हैं और कितना अमाउंट है। तो इट्स दिस इज समथिंग दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप कह रहे हो कि मेरे को तो 1 साल में ज़्यादा पैसे आए, बट आपको पता नहीं है कि कितना ट्यूशन की वजह से आया, कितना ट्यूशन। मुझे बाद में पता चला था, मुझे बाद में पता चला था। मैंने सिर्फ ये सुना था कि कुछ पैसे आने वाले हैं, भाई अपनी यूनिवर्सिटी के कागज़ लगा दो। तो जी, these terms, I wasn't this vocabulary, I didn't knew at that time. But I'm glad that obviously initially पता हो तो बंदा प्लान करता है। And for RRSP as well, when I started working, only then I got to know that this is because my company started offering us matching सैलरी के साथ कि आप RSSP में अगर $2000 डालेंगे तो आपको भी 2000 मिलेंगे। I was like, no, I don't want to give my 2000 to you. I don't care about yours. धीरे-धीरे जाके पता चला मुझे, यार उसका भी फ़ायदा था। And eventually when I bought my first house, I used money from my RRSP. Back in 2021, there was a limit of $35,000 you can take out from your RRSP account, and that राइट। helped a lot. But I'm glad I started later. But do you advise people on work permit? So as you mentioned that people have to accumulate this, so assuming कि किसी student ने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी है and they have worked already for an year, they should start contributing a little bit to RRSP, because this itself is a topic where people are like, oh, your money gets locked for years. Uh, what do you comment for people who are just starting up कि भाई अभी 1 साल काम कर लिया तो अब RRSP में पैसा डालने का कितना का ही फ़ायदा है, कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है? और बहुत 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 फर्क पड़ जाता है, आई वुड से। लाइक ओके। देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इस कंट्री में इट्स ओनली बिन गेटिंग हायर एंड हायर, सब कुछ और एक्सपेंसिव बन रहा है। तो जो लोग हैं ना, जिनकी थोड़ी सी सेविंग्स हो, या अगर सेविंग्स भी नहीं हो, बस इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी में रखे कि अ, अगर कुछ यू नो सेव करने हैं पैसे टैक्सेस में, क्योंकि टैक्सेस का जो अमाउंट होता है ना, पहले सालों में ओके देखो ज़्यादा नहीं होगा, बट जैसे आप और पैसे कमाते रहते हो, टैक्सेस का जो एक्सपेंस होता है ना आपका, यूजुअली इट बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसेस आउट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव। तो उसको सेव करने में, अगर आप पेरोल पे काम करते हो, आरआरएसपी इज यूजुअली द ओनली थिंग अवेलेबल फॉर पेरोल पीपल टू ट्रूली सेव ऑन टैक्सेस। अब और भी ज़्यादा, और भी सारे देयर इज मोर क्रेडिट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस हो, डोनेशंस हो, ऑब्वियसली स्कूलिंग हो, इन चीज़ों पे आप खर्च सकते हो, और इन चीज़ों पे आपको क्रेडिट्स मिल सकते हैं, और टैक्स की भी सेविंग हो सकती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब ये पैसे पे आप स्पेंड, इन चीज़ों पे स्पेंड करते हो ना, ये पैसे गायब हो जाते हैं। आरआरएसपी में ये जी। पैसे एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले जाते हैं, गायब नहीं होते, क्योंकि ये पैसा अभी भी आपका ही है और खोया नहीं है, आप निकाल सकते मिलेगा हो फ्यूचर। जब बड़े हो जाएँगे। हाँ, बट वो है कि वो एक्यूमुलेट भी होता रहता है, द काइंड ऑफ अकाउंट वी चूज़ एंड देन इवेंचुअली कंपाउंडिंग डज़ इट मैजिक एज़ वेल। बट एग्ज़ैक्टली, ये पैसा एडवांस इन्वेस्ट, दिस या या इन्वेस्ट हो जाता है, टैक्स डिडक्शन मिल जाती है, तो आपको राइट अवे रिटर्न मिल जाता है 20-30% का, डिपेंडिंग ऑन योर टोटल इनकम। हुँ, एंड जब निकालने हो, निकाल सकते हो घर खरीदने के लिए, और या स्कूल के लिए भी निकाल सकते हो एक्चुअली, और उसका थोड़ा सा डिफर कर सकते हो हुँ, हुँ। टैक्सेस का। जैसे आपने घर खरीदने के लिए निकाले होंगे, उसका टैक्स आप डिफर कर रहे हो, राइट? आप सारा एक ही बारी में नहीं पे करते। नहीं, नहीं, सिमिलरली मैं समझ गया, राइट। स्कूल के लिए भी ऐसे कर सकते हो, वो भी डिफर कर सकते हो। बट वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट घर खरीदने के लिए क्विकली, कि रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ने एक न्यू अकाउंट खोला है, इट्स कॉल्ड द एफएचएसए, फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। तो ये आरआरएसपी के, इट्स द सेम थिंग, आपको टैक्स डिडक्शन मिलती है, पैसे इन्वेस्ट हो जाते हो। बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि जब पैसे इस अकाउंट से आप विड्रॉ करते हो, आरआरएसपी में यूजुअली आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इवन इफ आप घर खरीदने के लिए करते हो, आरआरएसपी में इवेंचुअली तो टैक्स पे करना ही पड़ता है। एफएचएसए में आपको जब पैसे निकालते हो घर खरीदने के लिए, आपको कुछ इस पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो गुड। अगर आपके ड्रीम्स हैं घर खरीदने के लिए कनाडा में, तो ये दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। इंस्टेंट टैक्स रिटर्न में आपको सेविंग्स मिल जाती है, और फिर इन्वेस्ट हो जाते हैं पैसे। यू कुड बी मेकिंग 30, 40, 50% रिटर्न्स ओवरऑल इफ यू लुक एट द टैक्स सेविंग्स, द रिटर्न इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
So it's a very, very fast way to save up on the down payment of a house. Another thing quickly Nice. is I would also say, I know I'm sorry मैं बहुत सारी information देता हूँ, but I would say that अगर आपके पास पैसे नहीं है invest करने के लिए FHSA में, तब भी आई रेकमेंड कि अकाउंट बस खोल दो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कंट्रीब्यूशन लिमिट होती है RRSP की, FHSA की भी कंट्रीब्यूशन लिमिट होती है, और वो कंट्रीब्यूशन लिमिट ऑटोमेटिकली मिल जाती है जब बस अकाउंट खोलते हो. इट्स नॉट रिलेटेड टू अर्निंग्स. 8,000 की कंट्रीब्यूशन लिमिट हर साल मिल जाती है, तो अगर आप फ्यूचर में वेट करोगे खोलने के लिए देन you're gonna get the 8,000 लिमिट just for that year. अगर आप आज खोलोगे 8,000 इस साल के लिए मिलेगा, नेक्स्ट ईयर कंट्रीब्यूट करोगे तो फिर 16,000 बन जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन लिमिट, राइट, क्योंकि आपने इस साल खोला था अकाउंट. नाइस. मुझे लगता है आपको ना फ़ोन करके पर्सनल प्रोफाइल एनालिसिस करा के ज़्यादा डिटेल मिलेगी. यू आर शेयरिंग टू मच. मेरा तो कितना कुछ होता है इन चीज़ों में. आई वाज थिंकिंग इट्स जस्ट चेक मार्क, डन, ओके, अकाउंट ओपन्ड, अमेजिंग. चलो ठीक है. नहीं, ऑब्वियसली आई गॉट द पॉइंट. ऑलराइट, दिस वाज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, तो अब अगर इसको क्विकली समराइज किया जाए तो आई एम गोना डू इट. ओके, माय लर्निंग्स. इफ समबडी केम इवन लास्ट ईयर लेट आए हैं, कोई नवंबर में या इवन दिसंबर में भी आए हैं, दे कैन स्टिल फाइल टैक्सेस. ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक साल काम नहीं किया, वो कनाडा में थे नहीं तो वो नहीं कर सकते. दैट्स वन. नंबर टू, in benefits people can get up to $2,000 to $2,500 depending upon the province they are in, right? Amazing. Even more. That's another Yeah. one. Even more. Yeah. Okay. And people should not be, sometimes it's good to not to know everything and should not directly go and start filing taxes if they don't know the ecosystem and everything. It's better to take help of a professional. And RRSP, of course, definitely saves you a lot of tax. And FHSA. I mean, I know there are a lot of other topics as well, like TFSAs and all, but we Right. won't go into that. I think this was enough for today's video. You have shared a lot with us. So what's next? Like if somebody wants to subscribe for that service, for that $45 thing, उनको क्या करना होगा? मैं लिंक नीचे दे दूँ, उसमें जाके वो अपनी डिटेल डाल दें, and then you can take care of it from there. Yes, तो जब भी आप लोग साइन अप करोगे, जस्ट नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर दे देना, हम आपको कांटेक्ट कर देंगे when the time is right to begin Okay. the filing process. To be quite honest, we'll be contacting right away and just to, address any questions, क्योंकि मेरे को पता है कि जब कोई sign up करते हैं, they want a response right away, तो we'll do that for you right away. We have a team of over 20 people now, so we're ready to take on as many clients as possible. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऑलराइट गाइस, तो जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, इफ़ दे नीड एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइलिंग टैक्सेस, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो, या फिर PR पे हो, या फिर इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस अबाउट इनकॉर्पोरेटिंग एज वेल और एनीथिंग एल्स, जस्ट रीच आउट टू शिवम. उनका मैं सारा डिटेल्स नीचे दे रहा हूँ, लिंक भर दो जाके, सारी डिटेल्स, बाकी इनकी टीम आपको रीच आउट कर लेगी. थैंक यू सो मच शिवम जी फॉर योर टाइम टुडे. आपसे एक बार दोबारा बात करेंगे बिकॉज यू टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे to me, and personally I'm somebody who is very interested in personal finance, financial planning. तो definitely मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम कुछ videos और detailed बना सकते हैं about specific subjects. So I'm going to bother you again, but thanks again for your time. Oh no, the pleasure is mine. Parul, it's I've known you for some time now. आपने I'm just fortunate कि आप हम you're in my life and stuff. So thank you for everything. Thank you Thanks so for all the viewers. Yeah, your time as well. Thank you. And I respect a lot of the things you do. आप जो करते हो ना, you are a information first, value first content creator more than entertainment, right? Like a lot of लोग कुछ lifestyle वगैरह दिखाते हैं, which आप भी करते होगे, but value first, information first, always trying to help people. That's the number one thing, and I respect you a lot for that. Okay. Thank you so much. Same as you as well. See, taxes is also a very sensitive topic, and I'm glad that we touched this subject today. Thank you again for coming. Thank you. Thank you.